सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी गई है। तुर्की की कंपनी है सेलेबी एविएशन और कई एयरपोर्ट पर सेलेबी एविएशन की सर्विस जो है वो देखी जा रही थी, लेकिन अब सेलेबी एविएशन होल्डिंग तुर्की को कंपनी जो कि ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है, इसको लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और फिलहाल इसे दुनिया की शीर्ष ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों में से एक माना जाता है। ये रैंप हैंडलिंग, यात्री और कार्गो संचालन, गोदाम प्रबंधन, पुल संचालन, सामान्य विमानन और प्रीमियम एयरपोर्ट लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी करीब 15,000 कर्मचारियों के साथ 3 महाद्वीपों, 6 देशों और 17 हवाई अड्डों पर काम करती है। सेलेबी एविएशन के कर्मचारी एयरसाइड जोन में काम करते हैं, जो हवाई अड्डे का सुरक्षित क्षेत्र होता है। ये कर्मचारी सीधे विमानों के संपर्क में आकर काम करते हैं। इनमें कार्गो, लॉजिस्टिक्स, यात्री सेवाएं, बैगेज संभालना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित सामान शामिल करना और पुल संचालन जैसे कर्तव्य शामिल हैं। तो 2 तस्वीरें देखिए जिस तरीके से टर्की को लेकर यहाँ पर एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में टर्की को नुकसान होना शुरू हो चुका है। बॉयकॉट टर्की हैशटैग बॉयकॉट टर्की जो है वो बेहद तेजी के साथ वायरल हो रहा है। देखिए, सेब जो आते हैं टर्की से उनको अब नहीं खरीदा जाएगा। इसको लेकर 1000 से 1200 करोड़ का जो नुकसान है, खामियाजा है, वो भुगत चुका है टर्की। और ऐसे में वहां से आने वाले सेबों को लेने से मना कर दिया साफ तौर पर। हैशटैग बॉयकॉट टर्की का असर जो है वो अब दिखने लगा है और बहुत गहरा इम्पैक्ट जो है वो टर्की पर पड़ेगा, जो कि लंबे समय तक देखा भी जाएगा। ऐसे में जिस तरीके से देख पा रहे हैं हम 2 तस्वीरें, अब यहाँ पर खलीफा एर्दोगन जो कि यहाँ पूरी तरीके से शहबाज शरीफ के साथ अपना भाईचारा निभा रहा था, दोस्ती दिखा रहा था, सबके सामने आकर यही कह रहा था कि शहबाज शरीफ मेरे भाई हैं, पूरा समर्थन हम लड़ाई में देंगे। हथियारों का जखीरा हिंदुस्तान के खिलाफ भेजा। उसके बाद अब ये हथियारों का जखीरा पाकिस्तान के पास जो भेजा, उसमें भी योगदान कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पैसों का ही इन्होंने लिया हुआ था इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन अब यहाँ से पूरी तरीके से कारोबार जब बंद होगा तो तुर्की को समझ आएगी अहमियत भारत की। पाक से दोस्ती तुर्की को भारी पड़ेगी। तुर्की ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। पाकिस्तान के दोस्त का विरोध जारी है। तुर्की की कमर तोड़ो, व्यापार छोड़ो। भारतीयों का क्रोध, तुर्की का विरोध। अब तेरा क्या होगा खलीफा एर्दोगन? खलीफा तेरी खैर नहीं। जी हां, पाकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। व्यापार से लेकर टूरिज्म तक भारत में विरोध हो रहा है। देश भर में तुर्की के लिए गुस्सा है। कारोबारी संगठनों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की से आयात बंद किए जाने की मांग हो रही है। देखिए कैसे भारत से तनाव में पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। सेब कारोबारियों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार किया है। हिमाचल के किसान संगठनों के बाद पुणे के व्यापारियों ने भी तुर्की के सेब का बहिष्कार किया है और इसके आयात पर रोक लगाने की मांग है। व्यापारियों का कहना है कि वो तुर्की से सेब नहीं खरीदेंगे। देखिए, तुर्की को हम पहले अपना समझते थे। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा तुर्की में भूकंप आया था। उस समय हिंदुस्तान ने अरबों रुपए का डॉलर की सहायता की थी। यहाँ से डॉक्टर भेजे, यहाँ से दवाइयाँ भेजी, यहाँ से सारी सुविधाएं की। उसके बावजूद तुर्की ने हमारे साथ दोगलापन अख्तियार किया। इसलिए हम तुर्की का विरोध करते हैं। पूरी तरीके से बायकॉट करेंगे। ये हमारे देश के विरोध में कोई भी गतिविधि हम लोगों के खिलाफ है, तो हम तुर्की का बायकॉट तो शुरू से करते थे। हालांकि उस काबिल है ही नहीं वो कि उनका बायकॉट किया जाए, मगर बहरहाल तुर्की जैसे देश की कोई अहमियत ही नहीं है इस चीज़ में। मगर उन्होंने हम लोगों के खिलाफ ताकतों को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ खड़ा किया, तो हम लोग पुरजोर उसका विरोध करते हैं। पुणे के कारोबारियों के मुताबिक ईरान के बाद तुर्की का सेब आता है।
सेब और दूसरे मौसमी फलों का कारोबार करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए का होता है। तुर्की से हर साल भारत 1,29,882 मीट्रिक टन सेब का आयात करता है। आंकड़ों में यह कारोबार कुल $12 बिलियन का होता है। इसके साथ ही तुर्की घूमने जाने वाले भी अपनी यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। बायकॉट तुर्की, से नो टू टर्की ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ है। इसमें तुर्की ने भारतीय पर्यटकों से अपनी यात्रा रद्द न करने की अपील की है। लेकिन जिस तरह तुर्की ने बेशर्मी के साथ पाकिस्तान का साथ दिया, उसके बाद भारत में लोग बहुत नाराज हैं। कई ट्रैवल एजेंसियों जैसे ईज माई ट्रिप और कॉक्स एंड किंग्स ने भी तुर्की के ट्रैवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में करीब 3 लाख टूरिस्ट भारत से तुर्की गए थे। यात्रा के दौरान हर यात्री औसतन करीब $1,000 यानी 85,000 रुपए खर्च किए हैं। इस तरह पाकिस्तान को समर्थन देने वाले देशों को पिछले साल करीब 469 करोड़ रुपए की आय हुई है। लेकिन अब तुर्की ना जाने की अपील की जा रही है। ये जो भी हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश के दुश्मनों के साथ है, हम लोग एक भी मतलब उनका कोई भी प्रोडक्ट हो या भी कोई भी सुविधा हो, हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। जो है हमारे देश के साथ हिंदुस्तान के साथ इन्होंने गद्दारी किया है। हम लोग इसका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग पूरा हिंदुस्तान हमारा तुर्की का विरोध कर रहा है। जो कायराना हरकत तुर्की ने करी है, पहले भी की है उसने, लेकिन भारत ने फिर भी उसका साथ दिया था भूकंप के टाइम पे। लेकिन फिर जो उसने अपनी वही कायराना हरकत दोहराई है इस हमले से, तो पूरी तरीके से उसका हम बाइकआउट करेंगे। उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी दी गई चीज़ें सबको पूरा बहिष्कार। तुर्की के ड्रोन्स को लेकर दुनिया में बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है। लेकिन बड़ा चढ़ाकर पेश किए गए तुर्की के ड्रोन्स भारत में धराशायी हो गए और दुनिया को एक संदेश चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में तुर्की की कोई औकात नहीं बची है। 300 से 400 तुर्की के ड्रोन ढेर कर दिए गए, यानी खलीफा एर्दोगन के हथियार पाकिस्तान के लिए दगाबाज साबित हुए। अब पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि देश भर में बायकॉट तुर्की, से नो टू टर्की ट्रेंड कर रहा है। कहावत है